इसमें पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखो क्या है, पहली बात तो सबको धन्यवाद है जी कि सब लोगों ने हमको अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया जी। तो पूरी चिल्लू पार की जनता का मैं आभारी हूँ और इस उपस्थित जनसमूह का आभारी हूँ कि इन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया और संबल देने का काम किया, हमको संबल देने का काम किया। इसलिए इनको सबसे पहले इनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। 90 के दशक से अभी तक हाता और मंदिर का ये जो हमेशा तंग भंग लगा रहता है, क्या अभी तक आगे भी ये चीजें लगी रहेंगी या फिर इसको सुधार में कोई प्रक्रिया की जाएगी, प्रयास रहेगा? देखिए, प्रश्न उचित नहीं लग रहा है, लेकिन कोई हमारी व्यक्तिगत या किसी से जातीय बात नहीं है। हम आवाज़, अगर कोई अत्याचार होता है कहीं तो आवाज़ उसके खिलाफ उठाते हैं। आज जनमानस पे अत्याचार हो रहा है। आप देखो, जगह जगह बेरोजगारों को मारा जा रहा है। आज अभी यहीं डेरवा की घटना है, महिला पुलिस पे एक महिला को पीट रही है। हमने वीडियो देखा है, वो तो उसको पीट रही है। इसी तरह से अगर आप देखो तो पूरे प्रदेश में हत्याओं का दौर है। तमाम जगह हत्याएं हो रही हैं, चाहे कमलेश तिवारी की हत्या हो, विवेक तिवारी की हत्या हो, घनश्याम तिवारी की हत्या हो, यहाँ दुबे परिवार की हत्या हो। तो लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। और जो प्रदेश के मुखिया हैं वो धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़कर काम करने का काम करते हैं। धर्म और राजनीति निश्चित रूप से एक है, लेकिन जब पंथ होता है तो पंथ और धर्म में अंतर है। आज नाथ संप्रदाय कहीं से भी सनातन के धर्म के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब धर्म होता है, सनातन होता है, तो सनातन में हम ईश्वर की पूजा करते हैं और पंथ में हम गुरु की पूजा करते हैं। तो गुरु उसमें प्रथम होता है, इसमें ईश्वर प्रथम होता है। जो भी सनातन धर्मी है उसके लिए ईश्वर प्रथम है। उदाहरण के लिए, जो सनातन धर्मी होता है वो शिखा रखता है, वो यज्ञोपवीत पहनता है, वो अंतःवस्त्र पहनता है। लेकिन जब पंथ की बात आती है, खासकर नाथ पंथ की बात आती है, तो नाथ पंथ में तीनों का त्याग किया गया है। तो इसलिए सनातन धर्म, पंथ को और धर्म को एक में नहीं मिलाना चाहिए, इसको अलग अलग रखना चाहिए। इसकी वजह से भी तमाम ढेर सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं और समाज में आज कटुता नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और प्रदेश का विकास होना चाहिए। ब्राह्मणों पर हो रहे कुदारघात और अत्याचार पर क्या कहना है? हमने कहा ना कि सरकार और मुखिया निश्चित रूप से उनके प्रति दोहरा रवैया अपना रहे हैं। तो दोहरा रवैया ठीक नहीं है। इस प्रदेश के रहने वाला हर नागरिक इस प्रदेश का नागरिक है और उसको समान रूप से संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो जहां तक आपने ब्राह्मणों की बात कही, तो ब्राह्मणों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ विनय शंकर तिवारी आवाज उठाएंगे। राजनीति में तीसरी पीढ़ी भी कदम रख रही है, ऐसी खबर है, क्या सच्चाई है? अगर अध्यापक का बेटा अध्यापक हो सकता है, दुकानदार का बेटा दुकानदार हो सकता है, तो अगर राजनीति करने वाला का बेटा अगर राजनीति कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है?